अब ये हमारे पास एक और थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे इजी है यही। इफ़ अ रैंडम वेरिएबल एफ हैज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 एंड n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। उन्होंने कहा हैज़ अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का ये मतलब होता है कि जैसे जब बीटा फर्स्ट काइंड की बात की जाती होती है तो उसमें हमारे पास बीटा की जो रेंज होती है वो 0 से 1 तक होती है, और जब सेकंड काइंड की बात की जाती है तो उसमें हमारे पास 0 से वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही होती है। सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेना है, क्योंकि उन्होंने हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कहा है ना कि आप n1 और n2 को यूज़ करके निकालें। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो ये है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम यूज़ नहीं करें, यूज़ हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन का डिफरेंस मैं फिर बता देती हूँ कि यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है, मतलब डी कैपिटल एफ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ ये देखें, सॉरी ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास वैसे फंक्शन हमारे पास इस तरह की टर्म में होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास इस तरह आ जाता है कि डी और एफ वाई आ जाता है। पूरा फंक्शन वैसे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर साथ में डेरिवेटिव आ जाता है, सिर्फ ये इसमें डिफरेंस होता है। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखिए उन्होंने हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि वाई हमारे पास इस टर्म के इक्वल है, तो हमने बस उसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यहाँ से हमने एफ़ की वैल्यू निकालनी, एफ़ की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास ये आ गया, और साथ में हमें डी एफ भी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास देखिए ये टर्म है ना, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी एफ यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर डी वाई था तो यहाँ पर भी डी वाई, मतलब यहाँ पर वाई था तो इसका डेरिवेटिव लिया तो वही आ गया। अब हमने सिर्फ रिप्लेस कर देना है अपने इस फंक्शन में, ठीक है। इस फंक्शन में जब हमने रिप्लेस किया, जहाँ जहाँ हमारे पास एफ था वहाँ वहाँ हमने ये एफ की वैल्यू ये वाली पुट की हुई है, n2/1 n2 डिवाइड बाई n1/y, ये हमने यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसका कहीं यूज़ नहीं होता, इसको अपना भी स्टेप को यहाँ पर है, ठीक है। इसके अंदर हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर दिया कि जहाँ जहाँ हमारे पास f था, ये देखिए जहाँ जहाँ f था वहाँ हमने ये रिप्लेस कर दिया, और बाकी हमने यहाँ पर ये रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से हमने इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है कि n1/2 के पास जो हमारे पास कांस्टेंट थी उनकी पावर्स एक साइड पे लिख दिया है, y की पावर्स यहाँ पर लिख दी है, बीटा ये वैसे ही आ गया, और यहाँ पर ये वाली टर्म वैसे आ गई, ठीक है, dy। अब यहाँ पर देखें लिमिट्स के हमारे पास था, लिमिट्स हमारे पास f डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास क्या होती है 0 से इन्फिनिटी तक। तो अब देखें एफ डिस्ट्रीब्यूशन की 0 से इन्फिनिटी तक होती है, जब हमने इसको y में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। तो देखें अगर हम f की जगह 0 पुट करते हैं, यहाँ पर देखें f की जगह 0 पुट करते हैं तो y की हमारे पास क्या आएगी 0 आ जाएगी। f की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y की रेंज भी क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। ये इसकी लिमिट्स लिखी हुई हैं, तो यानी कि यहाँ तक जो फंक्शन है इसकी भी हमारे पास जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक ही है। तो ये अब हमें क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड है। थैंक यू सो मच।